जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रत्येक दिन जिस लोकसभा सीट पर चुनाव हो गया है, उस सीट पर कौन सा जाति, कौन सा पार्टी को वोट किया है, ये आंकड़ा निकाल कर जो हमने ग्राउंड जीरो पर देखा है, उस आंकड़े के अनुसार हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सके, आप अनुमान लगा सके कि उस सीट पर कौन जीतेगा। उसी क्रम में हम आज बात करेंगे शिवहर लोकसभा सीट का। शिवहर लोकसभा सीट का आपको हम हर एक जाति का समीकरण बताएंगे कि उस जाति ने कौन सा पार्टी को वोट किया है। शिवहर लोकसभा सीट में कुल वोटरों की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल वोटरों की संख्या लगभग 16 लाख है। 16 लाख वोटरों में सबसे ज़्यादा यहाँ वैश्य वोटर है। जिस समाज से आरजेडी के कैंडिडेट रितु जायसवाल आती है, अगर हम यहाँ स्वर्ण वोटरों की बात करें, स्वर्ण वोटर का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये छवि बनाया गया है, ये परसेप्शन है कि शिवहर में स्वर्णों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। स्वर्णों की संख्या यहाँ सबसे कम है, 2,70,000 है स्वर्णों की संख्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्य समाज। वैश्य समाज, जिस समाज से रितु जायसवाल आती है, उस समाज का बात करना सबसे जरूरी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने रितु जायसवाल जो आरजेडी की शेरनी है, जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे भरोसेमंद नेत्री है, उस पर विश्वास करके वहाँ से टिकट देने का काम किया है। ये सोचकर लालू प्रसाद यादव ने रितु जायसवाल को टिकट दिया कि वैश्य समाज से वो आती है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रितु जायसवाल जाति से बनिया समाज से आती है, जिसे हम वैश्य समाज कहते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल को टिकट देकर मैदान में लड़ाई को दिलचस्प बनाने का काम किया। अगर रितु जायसवाल को यहाँ से टिकट नहीं मिलता तो यकीन मानिए वैश्य का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ था, लेकिन रितु जायसवाल को लालू प्रसाद यादव ने मैदान में उतारने के बाद वैश्यों का रुझान, जो वैश्य समाज है, उसका रुझान रितु जायसवाल यानी लालटेन की तरफ झुका है। इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं। रितु जायसवाल को ये पता था कि वैश्य समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। उसको लेकर उन्होंने वैश्य समाज में काफ़ी मेहनत की है, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। जिस दिन वहाँ वोटिंग हुआ था उस दिन हमने लगभग पूरे दिन ग्राउंड जीरो पर था, और ख़ास करके हमने वैश्य समाज में जाकर ये जानने की कोशिश किया, हमने लाइव रिपोर्टिंग किया था। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो आप जाकर देखिए कि शिवहर लोकसभा सीट पर हमने लाइव रिपोर्टिंग किया था वैश्य समाज के बीच में। वैश्य समाज का कहना था इस बात कि मोदी जी तो ऊपर में ठीक है, लेकिन नीचे में रितु जायसवाल वैश्य समाज की आती है। हमें कोई काम पड़ेगा, जीएसटी का जैसा कोई अगर मुद्दा होगा तो हमें मोदी जी के पास हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन रितु जायसवाल जी से अपना समस्या को सुना सकते हैं। इसीलिए हम रितु जायसवाल को वोट देंगे। हमने पूछा कि प्रधानमंत्री जी का भी क्या होगा, तो वही समाज का कहना था कि एक सीट से कुछ होना जानी नहीं है। ऊपर में मोदी जी ठीक हैं और नीचे में रितु जायसवाल जी ठीक हैं। ये वहाँ पर वैश्यों का रुझान था। तो वैश्य समाज 60% इस बार रितु जायसवाल को देकर वोट किया है, और 40% जो
वैश्य समाज में बचा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को देखते हुए जो जदयू के कैंडिडेट है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को वोट करने का काम किया। अब हम आते हैं राजपूतों पर, तो राजपूतों के बारे में कोई किंतु और परंतु तो है ही नहीं। राजपूत छोड़िए, जो भी स्वर्ण जातियां हैं उसमें 10% राजपूत जो है, आप 95% से अधिक, अगर 95% से अगर अधिक अगर किसी चीज़ में परसेंटेज हो जाए तो वो 100 माना जाता है। इसीलिए राजपूत समाज पूरा जो है इस बार एनडीए के कैंडिडेट लवली आनंद को वोट किया है। वही जो ब्राह्मण और जो भूमिहार वोटर है स्वर्ण समाज में, वो मुन्ना शुक्ला को लेकर 10% के करीब लालटेन को वोट किया है। अगर हम एसटी प्लस एससी वोटरों की बात करें, इस बार उनका रुझान जो था वो बदला हुआ था। उनका कहना था कि महंगाई चरम सीमा पर है, मजदूरी नहीं मिलता है, उसको लेकर एसटी एससी समाज में लोग आक्रोश थे। जब हमने पूछा कि 10 साल पहले मनमोहन सिंह का सरकार अच्छा था या मोदी जी का, तो उनका कहना था कि मोदी जी के राज्य में जो 10 साल है उसमें से तो वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाए हैं, काम नहीं मिलता है मनरेगा के तहत। तो हमने पूछा वोट किसको दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि पहले हम पेट देखेंगे और पेट के लिए कांग्रेस अच्छा काम करता है, इसीलिए हम कांग्रेस को वोट करेंगे। यानी यहाँ से 50-50 एसटी एससी वोटरों की जो संख्या है उसमें बटा है। इसमें पासवान समाज को आप निकाल दीजिए, पासवान जो है बहुमत से भी ज़्यादा, आप 90% के करीब पासवान समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जदयू के आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को वोट करने का काम किया है। लेकिन जो बाकी पासवान जाति को छोड़ाकर जो एसटी एससी की संख्या है वो 50-50 में वोट किया है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रविदास का रहने वाला है। रविदास वोटर ने इस बार बढ़ चढ़ कर वोट किया है आरजेडी को, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। चौधरी वोटर की अगर हम बात करें तो चौधरी वोटर इस बार जो ताली उतारते हैं उसका मैं बात कर रहा हूं, तो चौधरी वोटर इस बार लगभग की संख्या में लालटेन को वोट किया है। कारण ये है कि जब ताली बंद हुआ था तो लोग नीतीश कुमार से आक्रोश है, उनका मोदी जी से नाराजगी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार से नाराजगी है। अगर हम मल्लाह समाज की बात करें, मल्लाह समाज में बहुत सी जातियां आता है, बिन बेलदार बहुत से जातियां हैं। उसमें अगर एक लाइन में करें तो मल्लाह समाज इस बार लालटेन के साथ खड़ा रहा। यादव वोटर की बात करें तो यादव वोटर इस बार पूरा एकजुट होकर, जैसा कि तेजस्वी यादव हर प्रोग्राम में कहते हैं कि आप अति पिछड़ों को इज्जत दीजिए, आप दलित के मोहल्ला में जाइए, उनसे गला लगाइए, आप एक यादव जो है 10 वोट डलवाइए। और वो यादव जो है तेजस्वी यादव के बात को लेकर रखते हुए, तेजस्वी यादव के बात को रखते हुए यादव जो है वोट दूसरे समाज का डलवाने का काम कर रहा है। मुसलमान वोटर जो वहाँ 2,80,000 है, वो सॉलिड वोट लालटेन में गया है। ओवैसी का फैक्टर बिहार में काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। कुर्मी प्लस कोयरी की बात करें, जो पहले एक पार्टी और विशेष व्यक्ति के नाम पर पड़ता था, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 7 से अधिक कुशवाहा को टिकट देकर मैदान में लड़ाई को दिलचस्प बनाने का काम किया। उसको लेकर कुशवाहा समाज का सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी के प्रति यानी लालटेन के प्रति, लालू प्रसाद यादव के प्रति है। और इस बार कोयरी का वोट, कुर्मी का वोट, कुशवाहा का वोट, धानुक का वोट, पटेल का वोट
ये सभी का वोट जो है 50-50 में बटा है, दोनों तरफ गया है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। अगर कोई भी जाति का आंकड़ा हमसे छूट गया है तो आप हमसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम कमेंट में बता देंगे। बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको किसी और लोकसभा सीट का जातीय समीकरण लेकर।